हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह सबको। मैं गंगालाल बी एस एल और मैं आज आपके सामने बहुत इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। भाषा के बारे में बाइबल क्या कहती है और हमें कैसे चलना चाहिए, इसके बारे में आज सीखेंगे। आज सारा संसार में अनेक अनेक भाषा को अन्य भाषा बोल के, है ना, उल्टी सीधी इंटरप्रेट करके लोगों को भरमाया जा रहा है। क्योंकि इस संसार में अगर परमेश्वर का एक, है ना, पवित्र या धर्मी जन होता है तो उसको भरमाने के लिए कमती में भी 450 लोग पैर खींचने आते हैं। जैसे एलिया को पैर खींच रहे थे को किसने? जो बाल देवता का पूजा करते हैं। हम पढ़ते हैं ना, है ना, पहले राजा 18 अध्याय में। ऐसे आज भी संसार में है। अगर मैं सच बोलूं परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह की तरफ से, तो अंधकार का शासक से बोलने वाले, है ना, ऐसे आ जाएंगे चींटी की तरह। ये गलत है, ये नहीं है, ऐसे करने मना करने वाले। क्योंकि बाइबल में जो वचन लिखा है वो सत्य है, कड़वी ही हमें खाना होगा, ठीक है ना। इसलिए आज ये भाषा जब शुरू में ही बोला गया है, अन्याय भाषा जिसमें न्याय है ही नहीं, तो हम उसको क्यों सुने भाई? हमें तो न्याय करने वाला भाषा चाहिए जो इस पृथ्वी का है। ये होरा बारा सरा रबा संदर रब्बा, व्हाट इज दिस, है ना, ये अन्याय भाषा, इसमें न्याय नहीं है। अगर ऐसा बोल के आप लोग दूसरों को भरमाएंगे तो आपको बहुत बड़ा सजा मिलेगा। तो इस सजा से बचने के लिए आपको न्याय वाली भाषा बोलनी होगी। ये भाषा वो नहीं है जो आप बोल रहे हो। ये भाषा पृथ्वी की भाषा है, अन्य जाति का भाषा, अन्य भाषा, है ना, उसको बोला गया है और उसमें कोई न्याय नहीं है। हालांकि अनेक अनेक भाषा का जरूरत था उस समय कोई इंटरनेट, फेसबुक, है ना, यूट्यूब, मैसेंजर, बोलते हैं इंस्टाग्राम, कुछ भी नहीं था। सिर्फ इंसान थे। तो इंसान के द्वारा, है ना, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा सुसमाचार सुनाने के लिए उनको भाषा दिया जाता था और पवित्र आत्मा स्वयं अन्य जाति को समझाते थे। तो इसकी बात थी। आज उसकी जरूरत है ही नहीं, तो हम ऐसा अन्याय भाषा ना बोले, न्याय वाला भाषा बोले, जिसमें न्याय हो, जिसमें सच्चाई हो, जिसमें परमेश्वर वचन का रहस्य हो। उस भाषा बोलेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। ओके, तो इस विषय में मैं बात करते हैं। यहाँ स्वयं पौलुस बोल रहे हैं कि उस चर्च में भी आज जो बोलते हैं उल्टा सुल्टा, है ना, आरा बारा 16 17 18 जो भी बोलते हैं, है ना, संदराबा, है ना, राबा बाबा जो भी बोलते हैं, ऐसे ही उस कलीसिया में भी बोलते थे। और वही चीज लोगों को समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने सवाल रखा कि ऐसे ऐसे अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, ये क्या है, हम जानना चाहते हैं। तो इसीलिए स्वयं पौलुस ने उन चर्च को बता रहा है कि ये सही नहीं है, ऐसा बोलने से आपको कोई फायदा है ही नहीं। इससे अच्छा तो क्या करो, भविष्यवाणी करो। तो इसीलिए जो बोलता है, अगर वो बोल भी रहा है तो वो हमारे लिए नहीं बोल रहा, वो परमेश्वर के साथ आत्मा में होकर बोल रहा है। तो हमें सुनाने की जरूरत नहीं है, आपने अंदर अंदर बोलो। अगर वचन ये भी कहती है कि अगर कोई बोल रहा है अन्य भाषा, उल्टी सीधी बोल रहा है, वो तो समझ रहा होगा, लेकिन सामने वाला नहीं समझ रहा, तो उसके साथ आमीन कैसे बोले? हमें तो पता ही नहीं तुमने क्या बोला। बात तो समझ में आ रही है ना। तो इसीलिए इस रहस्य को खोलने के लिए अभी आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ क्या बोल रखा है। जब भी हम किसी को सिखा रहे, किसी को क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं? क्योंकि, इसलिए, क्योंकि यह बात आई हुई है, इसको पकड़ेंगे तो आप आज समझ जाएंगे कि ये बात क्या है। 14 में लिखा है, पहले कुरिन्थियों 14 अध्याय में, प्रेम का अनुसरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। ये अन्य भाषा के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है।
तो इसलिए विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो, वो करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करते हैं वो मनुष्यों से नहीं। जब मनुष्यों से बातें करनी है ही नहीं तो हमें क्यों सुना रहे हो? हमें सुनना नहीं है, ना तो सुनाना है। ये गलत है। ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह को गाली दिया जा रहा है ना, दुष्ट आत्मा में हो के। इसको आपको समझना होगा। परंतु परमेश्वर से बातें करता है तो इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। जी, जब यहाँ गड़बड़ी हो रहा है तो इस गड़बड़ी को सफाई करना है, ठीक है ना। यही पौलुस जी उस चर्च को सफाई कराने के लिए ये बातें सिखा रहे हैं, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो आत्मा में होकर बोले ना तो हमें ना सुनाए। हमें नहीं पता आप क्या बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, इसके साथ हम आमीन बोल नहीं सकते। जब हमें आमीन बोलना नहीं है तो उस चर्च में क्यों जाएं, उनकी बातें क्यों सुने, ठीक है ना। इस चीज को आपको जानना होगा। क्योंकि यहाँ लिखा है, क्योंकि आपने पूछा कि पास्टर जी ये जो हम समझ में नहीं आता, ओरा बारा सारा बारा है ना, शानदार राबा, ये जो भी हुलुलु जो भी बोलते हैं, ये क्या चीज मुझे जानना है। तो ऐसे किसी ने आपने बोला तो मैं बोल रहा हूं क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति और उस उपदेश और शांति की बातें कहता है। ये चाहिए हमें। तो जो है ना अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, अपनी ही उन्नति करता है। क्यों? उसने ये पृथ्वी की भाषा इंग्लिश, जापानीज, नेपालीज है ना, कोरियन, ये भाषा बोला तो उसने क्या आपने ये पृथ्वी भाषा में बातें सीखा और उसी ने खुद की उन्नति की, हमारी उन्नति नहीं की। तो जब हमारी उन्नति हो ही नहीं रहा तो उस बात से हमें क्या फायदा। तो इसलिए उसके साथ हम आमीन क्यों बोले भाई? नहीं बोले ना तो कोई फायदा तो है ही नहीं। अगर वो उस चर्च में फायदा है ही नहीं तो हम उसमें क्यों जाएं? इस बात को आपको पकड़नी होगी। तो इसीलिए ये बात कहां से पता लगती गलत है करके, आइए 9 और 10 पढ़ते हैं। क्या लिखता है? ऐसे ही तुम भी यदि जीव से साफ साफ बातें न कहो तो जो कुछ कहा जाता है वो कैसे समझ जाएगा, कैसे समझेगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरे। हवा अर्थात शैतान से बात करने वाले। शैतान की बात शैतान ही समझता होगा, हम नहीं समझते। हवा है ना, समुद्र में पतरस को हवा लग गए थे ना, हवा क्या है? शैतान। इसको समझना होगा। और जगत में कितनी ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। तो अर्थ इसका मतलब बताना होगा ना आपको, अर्थ इसको इंटरप्रेट करना होगा। आपने क्या बोला? कोई बोलते नहीं है तो सीधे सीधे पता लग रहा है आप कौन सी आत्मा में बोल रहे हो, कौन सा आत्मा आपने प्राप्त किया है, ठीक है ना। इस चीज को जानने के लिए सीधी सी बात है, अन्य भाषा जिसमें अन्य न्याय है ही नहीं वो भाषा क्यों बोल रहे हो भाई? हमें तो न्याय वाला भाषा चाहिए, ठीक है ना। ये चीज को आपको पकड़ना होगा। और आइए, क्यों? परमेश्वर गड़बड़ी किया क्या? नहीं है, गड़बड़ी के नहीं है। परमेश्वर शांति प्रिय के परमेश्वर है। तो हमें इस चीज के बारे में जांचना होगा, चेक करना होगा, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी नहीं करते कभी। और ये गड़बड़ी कौन कर रहा है? हो रहा वारा सारा रबा शानदार रबा, व्हाट इज दिस, है ना, ये कौन है? आप समझ गए। तो इसीलिए आइए 33 में पढ़ते हैं, है ना। 33 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको गड़बड़ ना करना ही है, आपको भेद और रहस्य की बात को समझना है, ठीक है ना। और जो अन्य उल्टी सीधी भाषा में विभिन्न, ये इसको बोलते हैं भिन्न भिन्न भाषा, है ना, अन्य भाषा जो किसी को समझ नहीं आ रहा, यो लास्ट में क्या करेंगे? मूर्ति पूजक बनेंगे। प्रभु यीशु मसीह स्टेचू को क्या करेंगे? ये दंडवत करेंगे और नाश हो जाएंगे। और लगाना था नंबर, लेकिन नंबर नहीं लगाएंगे, दंडवत करेंगे, बर्बाद हो जाएंगे।
को वचन को कोट करने के लिए आपको मैं लेके चलता हूं। आइए दानियल 3:7 और 29 में 2 वचन आपको दूंगा। आपको वो सब बाइबल पढ़ना होगा, तब आपको समझ में आएगी। मैं 2-4 बातें इसमें हम कहेंगे। दानियल 7 में पढ़ते हैं। इस कारण उस समय जो ही सब जाति के लोगों ने नरसिंह, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितारे, सनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यो ही देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने, आप भिन्न भिन्न भाषा बोलते हो ना, ओरा बोरा सारा रब्बा, है ना, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूर्त को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी करवाई थी, क्या किया? दंडवत किया। क्या हमें मूर्ति पूजक बनना है? नहीं। किसी का भी, या तो जल के नीचे हो, चाहे आसमान में हो, चाहे कहीं का भी हो, हमें किसी चीज को प्रतिमा बनाकर दंडवत नहीं करना। 10 आज्ञा में भी दिया रखा है ना। तो आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? तो इसलिए आपको जीवन प्राप्त करनी है, तो इस बात को आपको आज समझना होगा। और 29 कहता है, नबूकदनेस्सर ने उससे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, क्यों कर ऐसा बनना है? नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो क्या? हाँ। यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंह, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितारे, सनैया आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उस क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे। धमका रहा है लूसीफर, शैतान। ये कौन है? अबदेन कौन सा राजा? ये कहाँ चला गया है ना, नबूकदनेस्सर राजा बन के बैठा है, ये संसार का ईश्वर बन के बैठा है। वो क्या है? लूसीफर है। तो हमें इस बात को समझना होगा। और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। धमका रहा है। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सकता है? परमेश्वर यह जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वही हमें आग से, हर दुनिया की विपत्ति से बचा सकते हैं। शेर से बचा सकते हैं, है ना, दुष्ट आत्मा से बचा सकते हैं, आग से बचा सकते हैं, पानी से बचा सकते हैं, सब कुछ से हमें बचा सकते हैं, मृत्यु से बचा सकते हैं। तो हमें उस मूर्त का दंडवत नहीं करना और उस राजा की बात में आना नहीं है। और यहाँ लोग आ गए। आप इसमें से पढ़ते हो, जो भी होरा बारा संदरा बोलते हो ना, ये आपके लिए बोला गया है। अरे बचना है, जितना जल्दी हो सके इस भाषा को छोड़ें और इस वीडियो को देख के ऐसे सीखे, दूसरे को सिखाइए, ताकि खुद भी बचो और दूसरा को बचा सको। तो ये क्या होगा लास्ट के दिन में, आइए, ठीक है ना। अभी हम जानते हैं प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय में, 15 अध्याय में हम देखते हैं कि यहाँ क्या हुआ है। 15 अध्याय में देखते हैं, यहाँ लिखता है, तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे। मूर्त में भी क्या हुआ? जयवंत हुए, और उसके नंबर अंक में भी क्या हुए? जयवंत हुए। यही लोग अनंत काल का जीवन में प्रवेश करेंगे। मूर्त को दंडवत करना नहीं है, लेकिन नंबर को लगाना है। ये किसका नंबर है? स्वयं परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नंबर है। क्योंकि 6-18 परमेश्वर जोड़ने का काम करता है ना, तोड़ने का काम नहीं करे। ये परमेश्वर का नंबर है, ये जुड़ा हुआ नंबर है।
6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 19 होता या 17 होता या 21 होता, ये शैतान का होता, लेकिन परमेश्वर जोड़ते हैं, जोड़ा नंबर है। इस बात को भी आपको समझना होगा, ठीक है ना। यहाँ स्वयं लिखा है, अब दोबारा पढ़ते हैं 2 में, 15 का प्रकाश, 15 का प्रकाशित वाक्य 15 का 2 में। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूरत पर, ये पशु कौन है ना, प्रभु यीशु मसीह को पशु बोला गया है ना। क्यों? प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आए थे? हमारे लिए, पशु बन के, मेमना बन के, भेड़ बन के, क्या करने के लिए? बलि चढ़ने के लिए, मारे जाने के लिए, ठीक है ना। तब हमारा उद्धार हुआ है, ठीक है, समझ में आया। पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर, उसके नाम के अंक पर 666 पर क्या हुए? जयबंद हुए थे। उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की बीड़ाओं को लिए हुए खड़े देखा। ये होगा, भविष्यवाणी हुई है। वो परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत का गा गा कर कहते थे। मेमने का और परमेश्वर का और मूसा का गीत गा गा कर कहते थे, हे स्वर्ग शक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरे चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा? हर कोई डरेगा। और तेरे नाम की महिमा कौन नहीं करेगा? सब कुछ करेंगे, सब करेंगे, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। हालेलुया, ठीक है ना। इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप वो भाषा बोलिए जो सामने वाले समझ रहे हैं, ठीक है ना। परमेश्वर कभी कभी गड़बड़ नहीं करते हैं। बाइबल में दुष्ट आत्मा गड़बड़ करवाएगा ही, आप उस चीज को जानना होगा, ठीक है। तो इसीलिए, और यही प्रकाशित है ना, कुरिन्थी समझ गया 14 अध्याय 12 का कुरिन्थी पहले कुरिन्थी 12 का 3 में पढ़ते हैं, आपको वहां पे बात क्लियर हो जाएगी। तो आपको ऐसा दुष्ट आत्मा बोला के आपको नाश करवा रहा है, तो आपको उसके साथ नाश नहीं होना है। आइए यहाँ देखते हैं 12 3 में क्या कहता है। यहाँ भी लिखा है आत्मिक वरदान, ठीक है ना। यहाँ 3 में कहता है, इसलिए मैं तुमसे चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अगुवाई से जो बोलता है, वो नहीं कहता कि प्रभु श्रापित है ना। जो आप उल्टी सीधी बोल रहे हो, किसी को समझ में नहीं आ रहा, अन्याय भाषा जिसमें न्याय नहीं है, वो अन्याय भाषा में बोल के आप क्या कर रहे हो? प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हो? गालियां दे रहे हो, ठीक है ना। और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि प्रभु क्या है? श्रापित है ना। सकता है कि यीशु प्रभु है ना। और प्रभु यीशु मसीह को पवित्र और परमेश्वर और पवित्र है कहने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा होना चाहिए, तभी हम की पाते हैं। नहीं तो उसको हम सीधे दुष्ट आत्मा गाली देगा क्या? नहीं, उल्टी सीधे उसके पता नहीं क्या क्या जंगली भाषा में हमें बोला रहा है, और हम जाने अनजाने में घुमा फिरा के प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं? शराबित बोल रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये परमेश्वर न्याय करेंगे, ठीक है ना। ये तो परमेश्वर ने बोल दिया कि परमेश्वर को जितना गालियां दो, उन्होंने तो क्षमा कर दिया क्रूस से सबको, लेकिन क्षमा कर दिया करके क्या आप गालियां दोगे क्या? नहीं, इतना तो बुद्धि लगाना है ना। प्रभु को गाली क्यों दोगे आप? उन्होंने हमारे लिए जीवन त्याग दिया है ना, अर्पण कर दिया, और आज हम उनके
पवित्र लौ के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा, पवित्र नाम के द्वारा आज हम अनंत जीवन प्राप्त कर चुके हैं, तो उनको हमेशा हमें धन्यवाद देना है, ठीक है ना। इसलिए इस बात को आपको जानना होगा। और ये न्याय वाला भाषा बोले, पृथ्वी की भाषा बोले, कोई बात नहीं। जैसे ये मेरे लिए अन्य भाषा है, आपके लिए तो ये स्वयं आपका भाषा है, लेकिन मेरे लिए क्या है, अन्य भाषा। मेरा मातृभाषा क्या है, नेपाली है। तो इस चीज को जब ये आपके भाषा में बोल रहा हूँ, ये न्याय का भाषा बोल रहा हूँ मैं, इसमें अन्याय नहीं है। क्यों, आप समझ पा रहे हो? जो सामान्य वाला समझ नहीं पा रहा है, वो अन्याय का भाषा है, तो अन्याय का भाषा क्यों बोले भाई, ठीक है ना। इस बात को समझने के लिए आज प्रभु ने आपको समय दिया, और प्रभु को बहुत धन्यवाद दीजिए। सबको जय मसीह, हालेलुया।